Narayan. Welcome back to the channel Mother Microbiology. Myself Harshita Kehrwar. So once again I am back. ना आज डीआरडीओ है, ना इसरो है, ना नासा है, आज कुछ नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ टिप्स हैं और मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं करूंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये न्यू कमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज वीडियो बना रही हूँ मैं 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए, तो उनको एक चीज अच्छे से बता देना चाहती हूँ। 9, 10th में ही आपका करियर डिसाइड हो जाता है अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखें तो चलिए बने रहिएगा लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो बात करती हूँ कि क्लास 9th में कैसे स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रेडिक्शन कि हमारा इन फ्यूचर में क्या लाइन होगा। सबसे पहली बात तो ब्लूप्रिंट अभी से तैयार कर लीजिए, इन फ्यूचर आपको क्या करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। बच्चों को घर से ही ये शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो जाने कि उन्हें करना क्या है। एक चीज, कभी घर वालों के कहने पे करियर चूज मत करना। करियर वो चूज करना जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। कभी भी करियर को ये मत देखना कि इसमें ये स्कोप है, इसमें ये स्कोप है। स्कोप्स को रखो साइड में, इंटरेस्ट को रखो आगे। अगर इंटरेस्ट किसी में 10% भी है ना, तो अगर उसमें 10% इंटरेस्ट है तो उसको और एक्सप्लोर कैसे कर सकते हो, उसमें इंटरेस्ट बनाओ, उसमें अपना करियर बनाओ। क्योंकि घर वाले सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, ना वो कल को आपको खाने देंगे इन द सेंस, ना तो वो कमा के दे रहे। दे जस्ट सपोर्ट यू वेयर यू आर, दे जस्ट गोइंग टू सपोर्ट यू। तो इस चीज को नेगेटिव मत लेना, पॉजिटिव में लेना, समझना मैं क्या कह रही हूँ। दूसरी बात आती है, अगर आप यहाँ चेक करते हैं गूगल पे चेक करते हैं कि किसका स्कोप अच्छा है। स्कोप किसी का भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्कोप बनता ही हमसे है। जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं वहां स्कोप बनता है, जहां बच्चे कम जाते हैं वहां भी स्कोप बन जाता है अगर कोई बच्चा वहां पे कुछ कर जाए तो। इसीलिए स्टार्ट करती हूँ कि 9th क्लास से क्या पॉइंट मिलता है। जब हम 9th में आते हैं तो उसके बाद हम 10th में जाके डिसाइड करते हैं कि हमें पीसीबी करना है, कॉमर्स करना है या आर्ट्स करना है। ज्यादातर बच्चे अगर हम देखें तो 60% जाते हैं पीसीबी के लिए, 40% जाते हैं कॉमर्स के लिए। एंड अगर अब हम अभी का ट्रेंड देखें तो 40% जाते हैं पीसीबी के लिए, 20% जाते हैं आर्ट्स के लिए और 30% जाते हैं कॉमर्स के लिए। इस तरीके से डिवाइडिंग होती है। तो बेसिकली हमें जो ज्ञान दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि मैथ्स करने के बाद बहुत सारी लाइनें खुल जाती हैं, आर्ट्स करने के बाद लाइनें नहीं खुलती हैं और बायोलॉजी करने के बाद बहुत सारी लाइनें खुलती है। तो पहली बात तो ये दिशाएं भूल जाइए। आपको अगर कुछ करना है, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो उसकी अलग दिशा है, और अगर आपको साइंस में इतना भी इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो उसकी अलग दिशा है। लेकिन अगर आपको बिजनेस माइंड का है या आप किसी भी ऐसी चीज में है जहां पे आपको एक्सप्लोरिंग पसंद है, जहां पे आपको हर चीज जाननी है, तो उसके लिए आपको क्या लेना है वो आप पे निर्भर करता है। क्योंकि अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए फैक्टर्स डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें खुद को डिपेंड करना चाहिए कि हम कितना एफर्ट्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, जब आप 9th में होते हो तो आपको पहले ये डिसाइड अपने मन ही मन में कर लेना चाहिए अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि आप कहाँ पे सबसे ज्यादा अपने आप को सब्सटेंशियल पाते हैं। सेकेंड चीज, जब आप 9th पास आउट कर लेंगे तो आपको 10th क्लास में आने के बाद जब ऑप्शन मिलेगा तो आपको बहुत ही खुले विचार से अपनी बात को रखनी चाहिए सामने। अगर आप मैथ्स में वीक लग रहे हैं तो मैथ्स बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप आर्ट्स से जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं, आर्ट्स में आता है आपका सोशियोलॉजी, सोशल साइंस आता है, आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज आती हैं, तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करते हैं। आप आगे जाके सिविल सर्विसेज के लिए तो कर ही सकते हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी हुई, एमपीपीएससी हुई, या फिर एमपीपीएससी नहीं, स्टेट की एससी हुई या पीएससी हुई, जो भी सारे स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सारे सिलेबस आप ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन एंड 12th 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, वो चीज हो गई। अब बात आती है 11th में। 11th में आप फुल्ली एक तरीके से आपके पास एक तरीका आ जाएगा कि हाँ 10th के बाद मैंने 11th में ये लिया है तो अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में जब आप 11th में पहुंचेंगे तो 11th में पहुंचने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने टाइम की और तैयारी चाहिए जो आप अपना कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये आपको एनालाइज होगा जब आप 11th के हाफ ईयरली कर चुके होंगे। दैट मीन्स यही टाइम में आके आपको मालूम पड़ेगा, सितंबर अक्टूबर में। क्योंकि जब आप 12th में पहुंचेंगे तो आपके पास बोर्ड का हेडेक अलग होगा और ग्रेजुएशन का हेडेक अलग होगा। तो इसीलिए कह के चल रही हूँ 9th से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो, तब जाके समझ में आएगा, तब फाइनेंशियल एजुकेशन समझ में आएगी कि पैसा कैसे संभालना है, कैसे कमाना है, करियर कैसे बनाना है। तो इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही कहूंगी। 9 में खोजें अपना किस में इंटरेस्ट है, 10th में डिसाइड करें
कि आपको कैसे उस चीज को एक्सप्लोर करना है, और 11th में आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना समय चाहिए कंपटीशन एग्जाम के लिए, और 12th में आप ये डिसाइड कर लें कि आपको अपने 12th के बाद में कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। ये 4 चीजें करना, एक चीज आपको एक साल के अंदर करनी है, और ये 4 चीजें आपको अपनी लाइफ को डेवलप करने के लिए बहुत मदद करेगी। ये ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी, इसलिए और इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में बता देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।